ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी गुजरात के दौरे के बाद से अब पूरे देश में दे दिया है 2024 का बड़ा संकेत। बड़ी खबर इस वक्त की बताएंगे। लगातार एमआईएम को समर्थन मिल रहा है तो वहीं झारखंड में उपचुनाव लड़ने का कर दिया है घोषणा। लगातार कहीं न कहीं एमआईएम का जो है मजबूती मिल रहा है और साथ ही साथ एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक ही मिशन है, लड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी इसी बुनियाद पर वो अपनी पार्टी को लेकर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि एक सियासी पार्टी के सियासी सफ़र में असम्बली के इंतखाबात हो या कोई भी इंतखाबात के नतीजे हों, हमको इन नतीजों का सामना हर सियासी पार्टी को करना पड़ता है। आज हमको कामयाबी नहीं मिली, यकीनन थोड़ी बहुत हमारे दिल में रंजिश होगी कि भाई हम इतने मेहनत की, हमको कामयाबी नहीं मिली। मगर याद रखिए कि ये हालात से हर एक को गुजरना पड़ता है। जब मैं पहली मर्तबा आज से 28 से 29 साल पहले जब अपना पहला असम्बली का इलेक्शन का टिकट मजलिस ने मुझे दिया था, तो उस वक्त मजलिस के बहुत से अराकीन असम्बली हैदराबाद में थे, तो सिवाय मेरे तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी नहीं मिली। वो असम्बली के इंतखाबात में उनको शिकस्त मिली, हार गए थे। मैं वाहिद रुकन असम्बली मुंतखब हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहली चीज़ मैंने अपने मरहूम वालिद से सीखी थी कि जब मैं असम्बली का इलेक्शन का सर्टिफिकेट लेकर, उस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी, बैलेट पेपर से काउंटिंग होती थी। तो बैलेट पेपर की काउंटिंग 24 घंटे, कभी 35 घंटे भी चलती थी। खैर बहरहाल मैं रात में बहुत रात हो गई थी, मैं अपना सर्टिफिकेट लेकर जब अपने घर को गया और अपने वालिद मरहूम से मुलाकात की, तो उन्होंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं नया नया सियासत में था, मुझे इन तमाम हालात की बातें नहीं मालूम थी। आज भी मुझे थोड़ी बहुत बातें आती हैं, बहुत सी बातें समझ में नहीं आती। तो हमारे वालिद ने मुझसे कहा कि अभी तुम सो जाओ, आराम करो, सुबह में बात करते हैं। और जब सुबह हुई तो हम नमाज पढ़ के सो गए थे। तो 10:30-11 बजे मेरे वालिद ने मेरे कमरे के पास आकर कहा कि चलो अभी दारुस्सलाम जाने का है। तो मैं समझा नहीं, कि मैं समझा कि भाई ये आदमी है क्या है, अभी हम सब हार गए और ये दूसरे दिन सुबह मुझसे कह रहे हैं कि चलो अभी। तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, जब हम दारुस्सलाम को गए हैदराबाद में, तो करीब 10 से 15 दिन तक दारुस्सलाम में सिर्फ 3 लोग बैठते थे। एक मेरे मरहूम क़ायद, मेरे वालिद मरहूम, मैं, और हमारे पास एक ऑफिस में काम करने वाले रज़ाक साहब। तो 15 दिन हम लोग अकेले बैठते थे। कोई लोग, बहुत से मजलिस के लोगों में मायूसी थी, गम था, मगर 15 दिन के बाद लोग आते गए। मुझसे हमारे मरहूम वालिद ने बड़ी मेहनत करवाई। मैंने आज जो कुछ भी मैं आज यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ, ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का बहुत बड़ा करम है। और अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मुझे यहाँ तक लाया। और मेरे मरहूम वालिद की और मेरी माँ की दुआएं हैं कि मैं यहाँ तक आया हूँ। तो आप तमाम को सिर्फ यही बात आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि हिम्मत मत हारिए। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और आप लोग माशाल्लाह से अपनी अपनी ज़िंदगियों में बड़ी मेहनत करके आप लोगों ने अपना मुकाम पैदा किया है इनफरादी तौर पर। तो ये भी एक कड़ी है, हमको मेहनत करना है, हम अपने हौसलों को बुलंद रखेंगे और जो हमारी कमज़ोरियां हैं, तंजीमी कमज़ोरी होंगी, जो भी होंगी, हम उसको दूर करेंगे। और मैं भी आपसे वादा कर रहा हूं कि मैंने असम्बली के इंतखाबात के दौरान, चुनाव के दौरान, मैंने अवाम से वादा किया था, गुजरात की अवाम से वादा किया था कि मैं इलेक्शन का नतीजा चाहे कुछ भी आ जाए, मैं गुजरात को आता रहूँगा
इलेक्शन लड़ता रहूँगा, जिद्दोजहद करते रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए और हम लोग इंशाअल्लाह ताला मिलकर फिर से अपनी पार्टी को और मजबूत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉरपोरेटर